हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमारी एक सीरीज चल रही है 30 डेज की। आज जिसमें हमारा छठा दिन है, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो रेडी हो जाओ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट की कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जो आपको ना सिलेबस में मिलते हैं ना बुक्स में मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में इनका क्वेश्चन जरूर आता है। और फील्ड में तो बिना इनके आप 1 क्यूबिक मीटर का भी काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सीक्रेट्स आपको पता होने चाहिए। तो पेन और नोटबुक ले लो, क्योंकि आज की नॉलेज सीमेंट की तरह सेट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, चलो। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं। तो पहली बात तो ये अपना कुछ मैटर क्यों करता है वीडियो, क्योंकि ये भाई अपने जब भी आप साइट पे जाते हो कहीं पे भी, सिविल इंजीनियरिंग की जो बैकबोन बात बोलते हैं हम, वो अपना कंक्रीट है। कंक्रीट जब तक आपको नहीं पता चलेगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। ठीक है। तो सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फंडामेंटल क्या है? कंक्रीट ही तो है। तो ये तो उसके लिए जरूरी है, कंक्रीट के बारे में हमें पता होना चाहिए। एग्जाम के में तो आता ही आता है। साइट नॉलेज तो मैं, जब साइट पे जाओगे तो एक, आपको कुछ कंक्रीट का ही काम करना है। साइट पे जाओगे तो मोस्टली आपको सारे काम सिविल में जाओगे तो आपको कंक्रीट का ही करना पड़ता है, तो कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, इसीलिए हम इस सब वीडियो को कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला और सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है, वो है अपना वाटर सीमेंट रेशियो। ज्यादा वाटर मतलब क्या हो गया? अपना स्ट्रेंथ कम होगी। कम वाटर मतलब वर्केबिलिटी प्रॉब्लम। तो अब भाई, कम वाटर रखेंगे तो वर्केबिलिटी का इश्यू है, ज्यादा वाटर रखेंगे तो अपना स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, अपना एक गोल्डन रेंज होती है जो जनरली कंक्रीट में होती है, 0.4 से 0.6 के लिए बराबर होती है। पर हाई स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 0.4 से कम होती है। ठीक है। तो इसका सीक्रेट हमें क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ का बॉस अपना ये वाटर सीमेंट रेशियो ही है। हर लैब टेस्ट और साइट क्वालिटी इसके आसपास ही अपनी घूमती है। तो अपना ये इतना जरूरी है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई, मान लो कोई आपको बोल दे M20 है तो 20 मेगा पास्कल हो, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है। यानी 20 मेगा पास्कल नहीं होता है। इसका ये है कि 20 MPa क्या है? अपना करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। बट जो एक्चुअली हमारे साइट में स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है? 20 मेगा पास्कल से बहुत ज्यादा होती है। क्यों रखते हैं हम ज्यादा? क्योंकि हमें साइट में सेफ्टी चाहिए भाई। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जो हमें M20 बोलते हैं वो 20 नहीं होती है, उससे ज्यादा होती है साइट में। ठीक है। तो मिक्स डिजाइन में हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी आरसीसी में पढ़ रहे हैं। वो उसके सारी क्लासेज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हैं। मेडी जी के क्लास नोट से मैंने पढ़ाया है। टारगेट टारगेट स्ट्रेंथ अपनी क्या होती है? 1.65 प्लस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो होता है। तो ये क्या है? ये आपको थ्योरी में भी काम आएगा, ये चीज आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। कंक्रीट के सीक्रेट्स में नंबर 2 पे ये था। ठीक है। तीसरा क्या है भाई? सेटिंग और हार्डनिंग। इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। सीमेंट सेट करता है, कंक्रीट अपना हार्ड होता है। ध्यान रखना, सीमेंट हार्ड नहीं होता, सीमेंट अपना सेट करता है, कंक्रीट अपना क्या होता है? हार्ड होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम अपना क्या होती है? लगभग अपनी सीमेंट की आपको पता ही होगा 30 मिनट्स के अराउंड होती है, फाइनल 10 आवर्स के अराउंड होती है। बट जो हार्डनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग अपना कितना ले लेता है? 28 डेज ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना जो हार्ड होता है वो कौन होता है? कंक्रीट होता है। और सीमेंट क्या करता है? सेट करता है। एग्जाम ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है। सेटिंग भाई किससे होती है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन वो सेटिंग बताती है कि केमिकल रिएक्शन अपना स्टार्ट हो गया। हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया? वहां पर स्ट्रेंथ अपना डेवलप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपना सीक्रेट ध्यान रखना, क्यूरिंग। क्यूरिंग के बिना अपना कंक्रीट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्यूरिंग ही अपना सर्वाइवल ऑफ कंक्रीट है। कैसे, क्या है चीज, अच्छे से समझना। कंक्रीट बिना क्यूरिंग के ड्राई टोस्ट जैसा होता है भाई। अगर मान ड्राई टोस्ट होता है वो बिना जैसे ड्राई टोस्ट होता है, वैसे अपना कंक्रीट क्या होता है? बिना क्यूरिंग के वैसे ही रहेगा। दिखता सही है पर अंदर से पूरा क्या रहेगा? अपना वीक रहेगा। तो आइडियली क्यूरिंग टाइम अपना क्या रहना है? 7 दिन तो अपना ओपीसी को देना ही देना है। 14 दिन अपन मान लो लार्ज सेक्शन है तो उसमें 14 दिन भी देना, और अगर आप दे सको तो 28 दिन भी दो। ठीक है। वो बेस्ट रहता है, बेस्ट कंडीशन होगी अपनी। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, फील्ड में जो अपने को काम आने वाले सीक्रेट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपना कंक्रीट बनाए उसको कवर कर दो विथ जूट बैग से या हेजन क्लॉथ से कवर करना है। क्यूरिंग कंपाउंड को यूज कर दो जहां पर अपने एक्सेसिबल नहीं है भाई पानी को, या फिर अपने जूट बैग नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पर अपन क्यूरिंग कंपाउंड को यूज कर दो। ठीक है। इसका शॉर्टकट हमें ध्यान में रखना है। क्यूरिंग यानी हाइड्रेशन मेंटेन करना, वरना क्रैक्स मिलेंगे हमें गिफ्ट में। सिंपल सी बात है। क्यूरिंग अगर नहीं किया तो वहां पर क्रैक ही क्रैक हमें एक गिफ्ट में मिलेंगे। वैसे ही अपने जैसे गिफ्ट मिलता है वैसे ही अपने को क्रैक मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्या है? एडमिक्सचर। बहुत ही काम का केमिकल है भाई, ये सुपर पावर है अपना कंक्रीट का।
कंक्रीट को अगर सुपर हीरो कोई बनाता है तो वो कौन बनाता है? एडमिक्सचर बनाता है, ठीक है? तो इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं ध्यान में रखना है। प्लास्टिसाइज़र होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइज़र होते हैं। ये क्या करते हैं? ध्यान रखो, सुपर प्लास्टिसाइज़र क्या करते हैं? अपने फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, वाटर को कम कर देते हैं। रिटार्डर क्या करते हैं? टाइम को डिले करते हैं। भाई अगर हॉट वेदर वगैरह कंडीशन हो, गर्मी हो रखी हो, जल्दी सेट हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? टाइम को डिले करना है तो हमें रिटार्डर यूज़ करना है। अगर मान लो ठंडा मौसम हो रखा हो, जल्दी करना है उसको तो हम क्या वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एक्सेलरेटर यूज़ कर लेंगे। फास्ट स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि भाई वहाँ पर वो फ्रीज प्रोटेक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है? फ्रीज प्रोटेक्शन यानी कि भाई वो जो अपनी फ्रीज एंड थो करके रिएक्शन रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बढ़ाते हैं। इसका सीक्रेट्स क्या है भाई? इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ लेते हैं, वाटर रिड्यूसर का एग्जांपल बताओ, तो हमें पता होना चाहिए वाटर रिड्यूसर क्या होता है? सल्फोनेटेड नेफ्थलीन होता है। ये आपको एग्जाम में इंटरव्यू में डायरेक्टली कभी भी पूछ सकते हैं। फिर क्या है अपना कुछ साइट रेडी रियल साइट जो टिप्स है ए जेई एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम में जो आपको पूछ सकते हैं तो उसकी क्या है कि भाई देखो ये पॉइंट साइट पे करने वालों के लिए तो लाइफ सेवर का काम करते हैं, ठीक है? क्या है? कभी भी डोंट मिक्स कंक्रीट फॉर 30 मिनट से ज़्यादा हॉट वेदर में हमें कंक्रीट को मिक्स नहीं करना है। स्लम टेस्ट क्या है? आपकी क्वालिटी चेक की चाबी है। जो आप क्वालिटी चेक करोगे उसमें स्लम टेस्ट बहुत ज़रूरी है। फ़ॉर्मवर्क रिमूव करने से पहले देख लो कि क्यूरिंग अपना हो रखा है या नहीं हो रखा है अच्छे से। 7-8 दिन के लिए पहले क्यूरिंग हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बाद ही फ़ॉर्मवर्क रिमूव करना है। ऑलवेज़ हमें क्यूब को टेस्ट करना है 7 और 28 डेज़ के बाद में। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 28 डेज़ के बाद में ही टेस्ट कर रहे हैं, 7 डेज़ के बाद में भी टेस्ट करना है, ठीक है? फिर लैब टेस्ट और साइट एग्जीक्यूशन दोनों समझने वाले इंजीनियर्स ज़्यादा डिमांड में होते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। तो हमें अगर ज़्यादा डिमांड में रहना है, अच्छा खासा सिविल इंजीनियर बनना है, तो हमें लैब टेस्ट और साइट एग्जीक्यूशन दोनों को अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है? तो ये अपना रिकैप है भाई, सिंपल सी बात है कि आपने क्या-क्या सीखा है। आपने वाटर सीमेंट रेशियो का रियल इम्पैक्ट सीखा है। हमने सीखा है टारगेट स्ट्रेंथ अपनी जो एक्चुअली M20 होती है उसके बराबर नहीं होती, जो M20 और M20 मेगापास्कल बराबर चीज़ नहीं है। सेटिंग अपनी नॉट इज इक्वल टू हार्डनिंग, ठीक है? क्यूरिंग टाइम के बारे में हमने ट्रिक समझी है, एडमिक्सचर का मैजिक समझा है, साइट रेडी फील्ड टिप्स भी हमने देखी है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक काम ज़रूर कर देना यार, लाइक ज़रूर करना। कंक्रीट जैसा सॉलिड सपोर्ट चाहिए आपसे भी। कमेंट करो कंक्रीट किंग, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो कंक्रीट किंग करके कमेंट करना। कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करना और सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से इम्पोर्टेंट होगी, जो कि अपनी सिविल इंजीनियर की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताएगी। तो वो बहुत ज़रूरी हो अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन स्लैब क्रैक हो जाएगा आपका। जैसे स्लैब क्रैक होता है वैसे आपका नोटिफिकेशन पता ही नहीं चलेगा, हट जाएगा वो नोटिफिकेशन आपसे, ठीक है? तो इसी के साथ बाकी हमने मेडिजी के क्लास नोट्स है उनसे तो आपको प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, आपको जैसे कि पता है। तो आप मेडिजी के क्लास नोट्स अगर आपको देखना है तो मैंने सारे क्लास नोट्स से प्रिपरेशन कराया है, उसके सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पूछिए, अदरवाइज हमारे जो मेडिजी के क्लास नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके ले सकते हैं सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हमारे मेडिजी के क्लास नोट्स के। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है? तो बाय।